ये बात तो आप जानते ही होंगे कि रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसी चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के मगरिब में जब सुबह का सूरज निकल रहा होता है, वहीं पर रशिया के मशरिक में रात के खाने का टाइम होता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला ये मुल्क रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब इमारात, 5 इंडिया, 8 सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी इस मुल्क के सिर्फ 15% हिस्से पर ही इंसान रहते हैं और इस मुल्क का 85% हिस्सा अभी भी खाली है। वो सुपर पावर जिसका टाइटल आज अमेरिका के पास है, वो अनकरीब रशिया के पास वापस आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे। हाय तो दोस्तों, मेरा नाम तलहा सिराज है और आप इस वक्त आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी पर मौजूद हैं। तो चलिए आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रशिया के बारे में ऐसी हैरान कुन बातें बताता हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। रशिया में दुनिया का ठंडा तरीन शहर है, जहाँ पर सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस शहर को हम ओमिया कोन के नाम से पहचानते हैं। इस मुल्क का बॉर्डर 14 मुल्कों के साथ लगता है, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, जॉर्जिया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, लटविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, पोलैंड और यूक्रेन जैसे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से जाकर लगता है। इस मुल्क का टोटल एरिया 1,70,98,240 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि एरिया के हिसाब से इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है और इसकी कुल आबादी 14,71,82,123 लोगों पर मुश्तमिल है और इसी लिहाज से ये दुनिया का 9वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला और यूरोप का सबसे बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है। यहाँ के 74% लोग शहरों में और सिर्फ 26% लोग देहातों में रहते हैं और लड़कियों की तादाद लड़कों से इस मुल्क में ज्यादा है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 54% लड़कियां हैं और 46% लड़के हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है रशियन फेडरेशन और इस मुल्क का कैपिटल मॉस्को शहर है, जहाँ दुनिया के अमीर तरीन अरबपति लोग रहते हैं और इस मुल्क की करेंसी है रशियन रबल। एक रबल पाकिस्तानी 2.66 रुपीज बनता है और वहीं पर एक रबल इंडियन 0.81 रुपीज बनता है, यानी कि इंडिया की करेंसी रशिया की करेंसी से स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस मुल्क में ट्रैवल करते हैं और आप इस मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं तो आपको 11 बार अपनी घड़ी के टाइम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप 11 टाइम जोन से गुजरेंगे। रशिया में इस सफर को आप ट्रांस साइबेरियन ट्रेन के जरिए पूरा करेंगे और आपका ये सफर 9,000 किलोमीटर का होगा, जिसमें आपको 7 दिन लग जाएंगे। रूस की लड़कियां अपनी खूबसूरती की वजह से तो दुनिया भर में मशहूर हैं ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रूस ने कई बार मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के टाइटल भी जीते हैं। रूसी खवातीन ने कई बार ओलंपिक खेलों में कई गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं और इसके साथ साथ रूस की लड़कियों को खानदान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। वो घर के काम के साथ साथ मुलाजमत भी करती है और फाइनेंशियली तौर पर भी अपने खानदान को सपोर्ट करती हैं। रूस में एक इलाका है जिसका नाम साइबेरिया है, जहाँ दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन वहाँ की खवातीन फिर भी अपने कामों में मसरूफ रहती हैं और वो किसी किस्म की सुस्ती नहीं करती। रूसी लड़कियाँ ज्यादातर सादा ग़िज़ा खाती हैं, वो ज्यादातर सब्जियाँ, शहद और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं और रूसी लड़कियाँ इसी चीज को ही अपनी खूबसूरती का राज समझती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में इस वक्त 3 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तानी स्टडी करने, टेक्नोलॉजी के शेबे में और मेडिकल के शेबे में काम कर रहे हैं। रशिया की आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत तरीन आर्मी है। फौजी एहलकारों की तादाद यहाँ पर 22 लाख से भी ज्यादा है और हाल ही में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौज की तादाद को 15 लाख तक बढ़ाने का भी हुक्म दिया है और रूस की फौज में लड़कियों की तादाद 40,000 से भी ज्यादा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अपनी आर्मी में लड़कियां भर्ती करने वाला मुल्क है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। रशिया का कौमी निशान डबल हेडेड ईगल है, जिसका मतलब है कि ये मुल्क एक ही वक्त में मशरिक और मगरिब दोनों को देखता है। यहाँ पर सेंट पीटरबर्ग एक ऐसा शहर है जिसको ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 342 से भी ज्यादा पुल हैं
यहाँ के पुल रात को खुलते हैं ताकि बड़े बहरी जहाज यहाँ से गुजर सकें और ये मंजर देखने में एक ख्वाब जैसा लगता है। रूस में मौजूद बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और कदीम तरीन झील है और हैरत अंगेज तौर पर इस झील का पानी इतना ज्यादा साफ होता है कि आप पानी के अंदर से 40 मीटर तक देख सकते हैं। यहाँ पर 200 से भी ज्यादा आतिशफिशां पहाड़ हैं और रूस के 70% हिस्से पर जंगलात हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगलाती रकबा है और कहा जाता है कि रूस के दरख्त जमीन पर ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा जरिया है। मॉस्को का सबवे सिस्टम दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशन में शुमार होता है। इन स्टेशन को जेरे जमीन महल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी दीवारों पर खूबसूरत शीशे के काम, पेंटिंग्स और फानूस आपको देखने को मिल जाएंगे। रूस दो बड़े आज़मों यूरोप और एशिया दोनों में ही फैला हुआ है। यहाँ के लोगों को शराब की बहुत ही ज्यादा गंदी लत है। ये शराब के बगैर तो रह ही नहीं सकते। वोदका लफ्ज भी इसी मुल्क से निकला है और रशिया में वोदका का मतलब होता है पानी और इसलिए यहाँ पर शराब का इस्तेमाल लोग वोदका यानी कि पानी की तरह ही करते हैं। और रूस में कई ऐसे शहर हैं जिनके बारे में दुनिया को आज तक भी नहीं पता है। कहा जाता है कि रूस इन्हीं शहरों में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रखता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अब कोई भी नहीं जानता। ये बात तो जरूर है कि रूस के पास वाकई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक दुनिया को इल्म नहीं है। आपने लोगों को बिल्लियां और कुत्ते पालते हुए तो देखा होगा, लेकिन रूस के लोग लोमड़ियों को अपने घरों में पालते हैं। यहाँ पर आप पालतू लोमड़ियों को बाहर हरगिज भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ के लोग पोर्क यानी कि सूअर के गोश्त को काफी ज्यादा खाते हैं और इसे पसंद करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रूस के ऐसे शहरों के बारे में जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा घूमने फिरने के लिए आते हैं। नंबर 1 मॉस्को। दोस्तों मॉस्को न सिर्फ इस मुल्क का कैपिटल है बल्कि ये मुल्क का दिल है। दरियाए मॉस्को के किनारे पर मौजूद ये है कोर्की पार्क। ये तफरीही खेलों और सकाफती सरगर्मियों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके बाद यहाँ पर रेड स्क्वायर आता है जहाँ पर आप क्रेमलिन, सेंट बेसिल, कैथेड्रल और लेनिन का मकबरा देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप रशिया के पुराने दौर की आर्ट कलेक्शन देख सकते हैं और इस जगह का नाम है पुश्किन म्यूजियम्स ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर रूसी शाही खानदान के ज़ेरे इस्तेमाल में रहने वाले हथियारों, जेवरात और मलबूसात की नुमाइश भी होती है जिसको आप मॉस्को में मौजूद आर्मरी चैम्बर में जाकर देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर रशिया का शहर सेंट पीटरबर्ग आता है। यहाँ पर आपको शाही खानदान के बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कई कैथेड्रल्स भी हैं जिनको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी तरीके से डिजाइन किया गया है। आखिर में बात करते हैं रशिया के शहर कजान के बारे में जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है। इस शहर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ रशिया भी कहते हैं क्योंकि 2018 में फुटबॉल का इवेंट यहाँ पर हो चुका है और इसके साथ साथ रशिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स भी इसी शहर में होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अनोखे अंदाज में बनी हुई मस्जिदें देखने को मिल जाएंगी जिसको देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। रूस में एक ऐसा शहर है जहाँ पर इंतहा की खून जमा देने वाली सर्दी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ के मर्दों के साथ साथ यहाँ की औरतें भी काम पर जाती हैं और हर तरफ आपको यहाँ पर धुंध ही धुंध देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया की गवर्नमेंट ने हर किस्म की सहूलत यहाँ पर अपने अवाम को दी हुई है। यहाँ पर बिजली 1 मिनट भी नहीं जाती। यहाँ के लोग गोश्त के इतने ज्यादा शौकीन होते हैं कि ये मछली को पकाए बगैर और यहाँ तक के घोड़े के गोश्त को भी पकाए बगैर ही खा जाते हैं। इस मुल्क का डायलिंग कोड +7 है। एप्पल इस मुल्क का नेशनल फ्रूट है और रशियन बेयर इस मुल्क का कौमी जानवर है। और अगर बात करें रशिया के नाइट लाइफ के हवाले से तो यहाँ पर डांस क्लब्स, कसिनोज, शराब खाने और फहाशी आपको आम देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको खुली छूट है और रशियन लड़कियां भी काफी ज्यादा बोल्ड होती हैं और ये अपनी खूबसूरती से आपके दिमाग पर काबू पाकर आपसे कुछ भी करवा सकती हैं। और ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनमें यहाँ की लड़कियां खास तौर पर बाहर के मुल्कों से आने वाले फॉरेनर्स के साथ स्कैम्स करती हैं। 23% से भी ज्यादा लड़कियां यहाँ पर सिगरेट पीती हैं और दूसरे आइस का नशा और शराब तो यहाँ पर आम ही है। रशियन लोग बहुत ही ज्यादा कम घूमने फिरने के लिए बाहर के मुल्क जाते हैं क्योंकि इनका अपना मुल्क ही इतना बड़ा है कि इनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर इनको तकरीबन सभी कुछ ही देखने को मिल जाता है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है
यही वजह है कि बहुत कम रशियंस अपने मुल्क से बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। दोस्तों आखिर में बात करते हैं रशिया के तालीमी निजाम के बारे में। रूस में तकरीबन 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटियां, 2000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और लाखों की तादाद में स्कूल्स हैं। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये 1755 में कायम हुई थी। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी रशिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि 1724 में कायम हुई थी। और मुल्क के बड़े तालीमी इदारे और अच्छी मियारी तालीम आपको रशिया के कैपिटल मॉस्को में देखने को मिल जाएगी। यहाँ की गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को स्कूल की एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन तक फुल सपोर्ट करती है। इसी वजह से रशिया में 95% लोग पढ़े लिखे हैं और ये अब दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और तकरीबन दुनिया के हर बड़े शेबे, हर बड़ी इंडस्ट्री में आपको रशियंस लाजमी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी तलहा इन्फो टीवी की रशिया के हवाले से एक छोटी सी वीडियो। रशिया मुल्क आपको कैसा लगता है अपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। क्या आप रशिया जाना चाहेंगे? रशिया की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है? आपने ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और आखिर में इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।